यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा जो हमने F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर एंट्रीज की थी पिछली क्लास में, जो उसके नीचे जो हमारे कुछ फीचर्स रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो हम टैली ओपन करेंगे। तो हमने टैली ओपन की। तो आज हम न्यू कंपनी बनाएंगे टैली के अंदर। तो हम Alt+F3 के अंदर गए और हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी के अंदर न्यू कंपनी बना ली। किसके नाम से? RCIT के नाम से। ठीक है, किसके नाम से बनाई है? RCIT के नाम से। स्टेट के अंदर हरियाणा दे देंगे और हमने यहाँ पे अपनी कंपनी बना ली। तो हमारी RCIT के नाम से कंपनी बनके तैयार है। तो अब देखेंगे हम कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर एंट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक रह गए थे। तो हमने F12 ओपन किया। तो आप देखोगे वाउचर एंट्री के अंदर हम लो इनकम अकाउंट्स इन सेल वाउचर के अंदर हमारा टॉपिक रह गया था। तो उसके बाद आता है हमारे पास शो इन्वेंट्री डिटेल। शो इन्वेंट्री डिटेल का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब जो हम आइटम्स खरीदते हैं या बेचते हैं उसकी डिटेल को दिखाना। हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया। तो ये डिटेल दिखाएगा कहाँ पे? जो इन्वेंट्री है, या तो परचेज के अंदर या फिर सेल के अंदर, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड एंट्री है तो स्टॉक से रिलेटेड परचेज और सेल के अंदर ही एंट्री होती है। तो हमने शो इन्वेंट्री डिटेल को यहाँ पर यस कर दिया है। तो अब आप हम आकर देखेंगे, यस करने के बाद हमने सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में गए। हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट करा। किसका? परचेज का। परचेज किस में जाएगा? अंडर ग्रुप डाला लिस्ट में, परचेज के अंदर। हमने परचेज को सिलेक्ट किया यहाँ पर और इसे एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक हमने ये बना लिया, एक दो आइटम्स बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया आइटम के अंदर AC बना लिया। ग्रुप में कुछ नहीं डाला और यूनिट्स के अंदर हमने Alt+C से पीसीस बना लिया। ठीक है, और इसका मैंने पीसीस के नाम से इसको सिलेक्ट कर लिया। अल्टरनेट यूनिट में हम कुछ नहीं कर रहे, होम के अंदर भी कुछ नहीं कर रहे और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इन्वेंट्री डिटेल को शो करना चाहिए। तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम परचेज के अंदर गए। तो हम परचेज का वाउचर ओपन करेंगे F9। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जब ऐसी कोई एंट्री आती है तो हम उसको टू और बाय के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी इनवॉइसिंग हटानी पड़ेगी। तो कैसे हटाएंगे? हम F12 के अंदर F11 के अंदर जाएंगे हम और इनवॉइसिंग को हम अकाउंटिंग फीचर के अंदर सेकंड रो के अंदर एनेबल इनवॉइसिंग और रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड दोनों को नो कर देंगे और इनको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हमने एस्केप करके बाहर आ गए, यहाँ से इनवॉइसिंग चली गई। अब हमने यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर के अंदर बिल नंबर डाल दिया 1, डेट डाल दी 2। अब कुछ माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। तो हमने यहाँ पर कैश कर दिया। आप सोचोगे कि परचेज की एंट्री है तो उधार में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे उधार की एंट्री कर देते हैं। जब हम माल खरीदेंगे तो क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर से ही रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं क्योंकि ये एंट्री हमारी पेमेंट में नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे बिल बाय बिल को यस कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अमाउंट ली 50,000 रुपये, एंटर कर दिया। न्यू रेफरेंस, नई एंट्री है 50,000 रुपये से। परचेज की है
तो आपसे आइटम मांग रहा है, हमने आइटम के अंदर एक ही आइटम बनाई थी AC। गोडाउन नहीं बनाया, मेन लोकेशन में डाल दिया। बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक सिस्टम, एक AC लिया 50,000 रुपये का। तो देखो मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे देखो परचेज के नीचे इन्वेंट्री को शो कर रहा है कि आपने कौन कौन सी इन्वेंट्री ली है। अगर मैंने यहाँ पे 2 AC लिखी होती तो 2 पीस आते, अगर एक कूलर और एक AC होता तो स्पेस करो, ये देखो परचेज के अंदर गए और मैंने अगर यहाँ पे एक पीस को 40,000 में डाल दिया। तो दूसरा भी पूछ रहा है मेन लोकेशन 40,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या है, हमने ओल्ड प्लस सी से आइटम मांग रहा है, हमने यहाँ पे कूलर बना लिया। कूलर बनाया, इसमें डालेंगे पीसीस के अंदर, सिलेक्ट कर लिया। देखो आपसे यहाँ पे मेन लोकेशन, एक पीस, रेट कितने का, 10,000 रुपये का। यहाँ पे कूलर आ गया। देखो आपको डिटेल दिखा दी इसने, यहाँ पे देखो आपको शो कर देगा 50,000 से 50,000 से। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी इन्वेंट्री डिटेल यस थी तो इसने यहाँ पे शो कर दिया एंट्री में। अगर हम उस इन्वेंट्री डिटेल को नो कर देते हैं, अगर इसे हम नो कर देते हैं और सेम ही एंट्री करेंगे, फिर देखना क्या करेगा ये। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, बिल नंबर डाला 2, बिल नंबर डाल दिया हमने 2 और यहाँ पे 2 के अंदर वही सेम क्रेडिटर्स, कुछ भी चेंज नहीं कर रही। 50,000 की अमाउंट थी तो 50,000 रुपये ही डाले हैं। न्यू रेफरेंस ही लिया है, परचेज लिया है, आइटम भी ले रहा है आपके सामने, AC ही लिया आइटम के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे। हमने क्वांटिटी के अंदर 1 ही लिया 40,000 रुपये का। और फिर वही मेन लोकेशन, एक कूलर ले लिया मेन लोकेशन का, एक सिस्टम 10,000 रुपये का। देखो एक्सेप्ट हो गया, पर हमने इन्वेंट्री डिटेल को वहां पर क्या कर रखा है, नो कर रखा है। तो देखो हमें वाउचर के अंदर कहीं पे भी इन्वेंट्री शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री शो नहीं करेगा क्योंकि हमने इन्वेंट्री को नो कर रखा है। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या था। कंट्रोल F12 के अंदर गए, हम वापिस F12 के अंदर गए और वाउचर एंट्री के अंदर जाएंगे, शो इन्वेंट्री डिटेल। उसके बाद आता है हमारे पास शो टेबल ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन। आपने वो टेबल देखी भी है, जब हम पेमेंट करते हैं या फिर रिसिप्ट करते हैं तो हमें एक टेबल दिखाई देती है। तो वो टेबल हमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे अभी हमने परचेज की 2 एंट्री भी की, तो अगर ये ऑप्शन नो है, अगर ये ऑप्शंस अगर नो है तो दिखाई नहीं देती, यस है तो दिखाई देगी। तो ये एक ऑप्शन नहीं है, इसके साथ और भी ऑप्शंस हैं। शो टेबल फॉर बिल फॉर सिलेक्शन को यस करेंगे, इसके साथ शो फाइनल बैलेंस को भी, मतलब कि फाइनल जो भी हम एंट्री अपडेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपडेट होनी चाहिए। बिल वाइज डिटेल दिखानी चाहिए, आगे पीछे नहीं दिखाना चाहिए, यस। मल्टीपल लाइंस में आनी चाहिए, ये नहीं कि बिल एक के अंदर ही सारी चीजें लिख दी जाए, 1 बाय 1 करके मल्टीपल बहुत सारी लाइनों के अंदर शो होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे 4 ऑप्शन इकट्ठे यस होंगे। शो टेबल ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन, शो फाइनल बैलेंस ऑफ बिल, शो बिल वाइज डिटेल, एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइंस। इन 4 ऑप्शंस को हमने इकट्ठा यस कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया हमने इसको। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा। हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा। हमने यहाँ पे बिल की बात हो रही थी, तो अब हमने परचेज की थी, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट के अंदर गए हम, तो हम पेमेंट किसको करेंगे, जिससे हमने माल खरीदा था, क्रेडिटर्स को। तो हमने इसको 50,000 रुपये की पेमेंट करी, एंटर। देखो आपको बिल वाइज डिटेल दिखा दिया।
एक ही बिल था तो एक बिल दिखा दिया। 2 कैश दे रहे हो, कैश के अकॉर्डिंग एंट्री हो गई। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर दें, अगर हम इन ऑप्शंस को नो कर दें, हमने चारों ऑप्शन को नो कर दिया, बिल वाइज डिटेल को, मल्टीपल लाइंस को, सबको नो करके एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कि हम बिल वाइज डिटेल को नो कराए और फिर हम पेमेंट में जाके वही एंट्री सेम कर रहे हैं 50,000 रुपये से, तो अभी भी आपको बिल दिखा रहा है। तो ये बिल एक तो यहाँ पर दिखाता है, ध्यान रखना, कभी कभी वहां पे ना यस करने के बाद भी दिखाता है, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स के अंदर हम देखेंगे जाकर लेजर के अंदर, अकाउंट्स इन्फो के अंदर हमने वहां पे भी बिल को यस किया हुआ है। अब देखना, क्रेडिटर्स के अंदर हमने वहां पे बिल बाय बिल को यस किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी इस ऑप्शन को नो कर दिया, इसका इफेक्ट भी पड़ता है। कभी कभी एक जगह पे नो करने से भी हाइड हो जाता है, कभी कभी हमें दोनों तरफ से हाइड करना पड़ता है। तो अगर आपका एक तरफ से यस है तो कभी शो कर भी देगा, नहीं तो दोनों तरफ से नो करके ही हाइड होगा, ठीक है। और शो करने के लिए भी कभी एक तरफ नो हो दूसरी तरफ कर सकता है, तो वो कभी होता है कभी नहीं। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए की, तो अब देखना कोई भी बिल शो नहीं हुआ, तो हमें, और ये इसके अलावा भी है एक जगह पर और बिल वाइज डिटेल, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी करेंगे, वो हमें काउंटिंग फीचर के अंदर मिलेगा। तो देखा आपने यहाँ से बिल वाइज डिटेल की जो हमारे पास टेबल आ रही थी, वो दोनों तरफ नो करने से ही हाइड हुई है, एक तरफ यस करने से शो हो रही थी। अगर हमारा क्रेडिटर के अंदर नो है और हम टेबल को यस कर दें तो देखते हैं शो होता है या नहीं होता। तो हम वाउचर एंट्री के अंदर गए, तो हमने अब इनको चारों ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दिया, एक्सपेंडिंग टू मल्टीपल लाइन को, फाइनल बैलेंस को यस कर दिया, और अब पेमेंट करते हैं हम 50,000 रुपए की। तो देखो अब भी शो नहीं किया, क्योंकि अब क्रेडिटर्स में क्या है, नो है, इसलिए उसने शो नहीं किया। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है देखते हैं। F12 के अंदर गए, वाउचर एंट्री के अंदर शो करंट बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर का करंट बैलेंस शो करें। तो हम इसके नीचे हमने एक और बड़ी लाइन, शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट, जो बैलेंस आए वो वाउचर डेट के अकॉर्डिंग आए, मतलब जो बैलेंस आएगा, जैसे अब परचेज का बैलेंस 50,000 रुपए है, तो नेक्स्ट जो बैलेंस आएगा वाउचर डेट, मतलब कि जैसे जैसे हम काम करें उसके अकॉर्डिंग उसमें से लेस, तो हमने दोनों को ही यस करेंगे, इकट्ठा ही काम करेंगे, ये दोनों ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन काम नहीं करेगा इसके अंदर। तो आप देखोगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, मैंने क्रेडिटर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर F12 के अंदर, तो हम यहाँ पे F12 के अंदर अगर वाउचर एंट्री के अंदर ये दोनों ही ऑप्शन हम नो कर दें, तो देखो अगर हम एक नो करते हैं तो दूसरा अपने आप ही हाइड हो जाता है, हमें नो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, काउंटिंग वाउचर के अंदर गए, अब हम क्रेडिटर्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा, करंट बैलेंस हाइड हो गया। और वो उन दोनों को यस करने के बाद ही वो यहाँ पर शो करेगा। तो देखो हम जब करंट बैलेंस ऑफ लेजर को यस करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसी से पता चल जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पे लिया क्रेडिटर्स, तो देखो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर दिया, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा क्या था नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा देखो अकाउंट्स का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, तो अब हम इन्वेंट्री के टॉपिक पे आते हैं। तो इन्वेंट्री के टॉपिक में क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो पहला इन्वेंट्री का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर इन स्टॉक जर्नल, कह रहा है स्टॉक जर्नल में रेफरेंस नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर इन स्टॉक जर्नल,
तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को यस किया, तो हमने यस कर दिया, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर दिया रेफरेंस नंबर को। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक जर्नल मिलेगा कहाँ। अब स्टॉक से रिलेटेड एंट्री है तो स्टॉक में मिलेगी, तो स्टॉक की एंट्री कहाँ मिलेगी, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर। हमने एंटर कर दिया तो देखो आपका स्टॉक जर्नल ओपन हो गया। तो उसके अंदर क्या बोल रहा था, रेफरेंस नंबर शो करेगा, तो कर रहा है रेफरेंस नंबर शो, ये रहा। अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल, हमने F12 ओपन किया, वाउचर एंट्री के अंदर आप देखोगे यहाँ पर रेफरेंस नंबर वाइट, हमने यहाँ पे नो कर दिया, इसको क्या कर दिया, नो कर दिया और एक्सेप्ट किया। और फिर हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो था हमारा हाइड हो गया। क्या हो गया, हाइड हो गया, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास, तो उसके बाद हम ओपन करेंगे यहाँ पे वाउचर एंट्री के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर क्या है, शो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट, रेट के अकॉर्डिंग बेस होनी चाहिए। शो फुल डिटेल ऑफ कंपाउंड यूनिट, सबसे पहले हमने आपको अल्टरनेट यूनिट कराई थी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। अब कंपाउंड यूनिट बता रहा है, मतलब कि जो एक इकाई होती है उससे छोटी वाली इकाई, तो उसको भी शो करें। तो हमने इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दिया, दोनों ऑप्शन इकट्ठे यस होंगे कंपाउंड यूनिट के, आइटम और कंपाउंड। एक चीज का ध्यान रखना, इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो एंट्री सिर्फ कहाँ पे शो करेगा, सेल और परचेज के अंदर, और कहीं पे भी नहीं करेगा। तो हमने इनको एक्सेप्ट करा यस करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में करेंगे। हमने परचेज की एंट्री करनी है तो हमारे पास परचेज का लेजर पहले से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर बना लेते हैं। तो कंपाउंड की बात आ रही है तो कम से कम दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, तो हमने क्रिएट कर दिया। एक हमने क्या करा, क्विंटल के नाम से कर लिया, केटी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्विंटल लिख लिया। क्विंटल के हिसाब से एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। तो हमने एक क्विंटल को किसके बराबर माना, 100 किलो के बराबर माना। तो यहाँ पे 100 किलो क्विंटल, और उसके बाद हमने एक केजी के नाम से, मतलब कि किलोग्राम, ठीक है, किलो दे दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे। आइटम के अंदर गए किसके बराबर, शुगर के बराबर, ठीक है, शुगर की आइटम बनाई। अंडर हमें कंपनी नहीं पता तो हमने कंपनी पे छोड़ दिया इसको, प्राइमरी डाल के यूनिट्स। अब ये ध्यान रखना है यूनिट्स किस में मापनी है, हमने कहा क्विंटल में, मतलब कि जैसे चीनी की एक बोरी आती है तो उसमें 1 क्विंटल होता है, तो हमने 1 क्विंटल। अल्टरनेट यूनिट के अंदर क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्विंटल को एक्सेप्ट किया, ठीक है, नहीं ले रहा क्योंकि अल्टरनेट यूनिट के अंदर कभी भी बड़ी नहीं लेता, उससे छोटी वाली लेता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, केजी लेंगे। क्या लेंगे, केजी। केजी को सिलेक्ट करेंगे, देखो ऊपर क्विंटल ले लिया, नीचे केजी ले लिया। ये ध्यान रखना यूनिट के अंदर बड़ी आएगी और अल्टरनेट यूनिट में छोटी वाली यूनिट आएगी। अब पूछ रहा है तो हमने कहा 100 किलो एंटर किसके बराबर है, 1 क्विंटल के। 1 क्विंटल के बराबर है कितना, 100 किलो। आपको जो भी आप लेना चाहो, चेंज गोल्ड में लेना चाहते हो, लीटर में, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, टन में लेना चाहते हो तो टन में ले लो। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम काउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे यहाँ पर और परचेज के अंदर जाएंगे। तो हमने F9 प्रेस किया और यहाँ पर क्या कर दिया, इनवॉइस नंबर डाल दिया 2, डेट डाल देंगे 2, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे 2। अब कुछ ले रहे हैं तो कैश में भी ले सकते हैं और उधार में भी।
तो हमने कहा कैश में ले रहे हैं, तो हमने कैश को सिलेक्ट किया। कितने का सामान? 40,000 रुपए का। अब हमने कहा परचेज, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे नहीं दिखाया, हमने यहाँ पे यस भी करके आए थे परचेज के अंदर, तो हमने इसको एंटर किया। देख के आते हैं, वहां पे वो नो तो नहीं है। वाउचर एंट्री के अंदर गए, हमने कंपाउंड यूनिट को वहां पे यस किया था, ये रहा। तो शायद से हमारी एक गलती होगी, या तो हमने आइटम नहीं ले रखी, तो हमने ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आइटम सबसे पहले इनवॉइसिंग नो है, तो इनवॉइसिंग के अंदर काम होगा क्योंकि आइटम से रिलेटेड काम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले F11 में जाएंगे, सबसे पहले इनवॉइसिंग को यस करके आएंगे। तो हमने यहाँ पे इनवॉइसिंग को यस करा, तो विदाउट इनवॉइसिंग काम नहीं होगा क्योंकि आइटम के अंदर काम करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बिल नंबर डाला और इनवॉइसिंग को भी यस करना है, तो क्या करा, इनवॉइसिंग के लिए कंट्रोल वी कर देंगे तो इनवॉइसिंग यस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बिल नंबर डाला, पार्टी नेम में कैश डाल दिया और यहाँ पे हमने परचेज डाला। देखो अभी भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स में काम हो रहा है। तो हमें क्या लेना है, आइटम शुगर बनाई थी, तो हमने यहाँ पे शुगर को शो करना है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ओल्ड प्लस आई कर दिया। तो अब देखते हैं, परचेज लेंगे ऊपर, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आएगा तो हमने इसको डिलीट कर देंगे। एंटर, पार्टी नेम, यहाँ पे हमने कैश लिया था, परचेज, आइटम के अंदर हमने शुगर ले लिया। जैसे हमने शुगर लिया तो आपने एक चीज नोट की होगी, अभी तक हमने इतनी सारी एंट्रीज की थी, उसके अंदर कहीं पे भी ब्रेसेस नहीं आई थी क्योंकि हमने कहीं पे भी यूनिट नहीं लिया था, कंपाउंड यूनिट नहीं लिया था। अब हमने कंपाउंड यूनिट को यस किया है तो ब्रेसेस आ रही है, तो हमने कट डाउन नहीं बनाया, तो हम इसको मेन लोकेशन में डाल देंगे कि मेन ब्रांच से ले रहे हैं। कितनी ले रहा है, 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल कितने के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से। तो देखो 1 क्विंटल को इसने 100 किलोग्राम में ऑटोमेटिक, मतलब कि 100 किलो में, अगर मैं यहाँ पे डाल देती 50 क्विंटल तो ये उसको 5000 किलो में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो इसने कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 1 क्विंटल लिया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए 100 किलो के बराबर है कितने के, 40 रुपए के हिसाब से। तो इसने क्विंटल के हिसाब से लिया है, तो अब 1 क्विंटल यहाँ पे देखो इसने 40 रुपए ले लिया। किस हिसाब से लिया है इसने, हमने यहाँ पे रेट जो है, हमने अब बोरी का रेट बताना पड़ेगा, तो हमने एंटर किया। 1 क्विंटल कितने की है, 40,000 रुपए की, 40 रुपए किलो के हिसाब से कितने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,000 रुपए डाला हमने, 4,000 रुपए। देखो यहाँ पे 4,000 रुपए से हमारी एंट्री होगी। देखो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को शो कर दिया। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, हमने F12 के अंदर गए, बस एक बात का ध्यान रखना कि हमने आइटम के अंदर काम करना है, ऐसे हमारा काम नहीं होगा। नो, और हमने इसको एक्सेप्ट किया और अब आए हम काउंटिंग वाउचर के अंदर। अब चाहे आपने परचेज ले ली, देखो हमने उस ऑप्शन को नो कर लिया, नेम ऑफ आइटम शुगर थी हमारी, अब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि शुगर के अंदर ओल्ड हमने वहां पे अल्टरनेटिव डाल दिया है, तो इसलिए ये यहाँ पे इसको शो कर रहा है। अभी भी देखो कर रहा है क्योंकि हमने उस ऑप्शन को यस कर रखा है। तो हमें शुगर के अंदर या हम कोई और प्रोडक्ट लेंगे तो ये वहां पे शो नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट के अंदर बना दिया उसके अंदर शो करेगा ही करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास F12 के अंदर ही वो नॉन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, स्टॉक नेगेटिव स्टॉक बैलेंस को शो कर दे। तो हमने इस ऑप्शन को यस किया, इसके साथ ही हम
शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट को भी यस करेंगे, तो हमने इसको भी यस कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब ध्यान रखेंगे कि हमने क्या करना है, नेगेटिव। तो अभी तक हमारे पास क्या है, शुगर है, तो हम इस शुगर को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। हम F8 के अंदर गए, बिल नंबर डाल दिया, पार्टी नेम कैश ही डाल दिया, कैश में बेच रहे हैं, सेल। सेल का लेजर नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया, Alt+C से सेल का लेजर बना लिया। तो सेल सेल के अंडर में जाएगी, सेल अकाउंट में। नेम ऑफ आइटम शुगर थी हमारी, मेन लोकेशन हमने यहाँ पे कहा कितने बेच दी, 5। तो देखो आपने एक चीज नोट की, यहीं पे दिखा दिया उसने हमें नेगेटिव बैलेंस। हम बैठ गए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला, पार्टी नेम डाला कैश में। उसके बाद देखो सेल कर रहे हैं हम शुगर को, मेन लोकेशन डाल दिया, 5 क्विंटल। देखो 1 क्विंटल हमारे पास था, तो देखो यहाँ पे 4 क्विंटल को इसने नेगेटिव में शो कर दिया। अगर हम उस ऑप्शन को वहां पर नो कर देते हैं तो ये शो नहीं करेगा हमारा, तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, नेगेटिव स्टॉक था। तो नेगेटिव को तभी शो करेगा जब हमने उसके लिए वार्निंग को यस किया हुआ होगा। तो अगर हमने नहीं कर रखा तो ये उसको शो नहीं करेगा। तो उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो हमने वापस से ओपन किया, तो हम वाउचर एंट्री के अंदर गए, गोडाउन वाइज डिटेल हम कर चुके हैं। देखो शो गोडाउन वाइज डिटेल हमने कर लिया था। शो बैच वाइज डिटेल, जो गोडाउन वाइज डिटेल हमने पिछली क्लास में किया था सेम है। शो बैच वाइज डिटेल जो है वो हम जब F11 के फीचर्स करेंगे उसके साथ करेंगे, क्योंकि ये पूरा 1 क्लास का टॉपिक है। तो ये दोनों तरफ से होगा, तभी हम इस टॉपिक को करेंगे। बस आप इसके अंदर इस टॉपिक का ध्यान रखना, जब हम कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम का टॉपिक करेंगे, परचेज के अंदर करें या सेल के अंदर करें, ये ध्यान रखना वहां पर इनवॉइसिंग यस होनी चाहिए, क्योंकि हमें आइटम के अंदर काम करना है। विदाउट आइटम इस ऑप्शन को ये शो नहीं करेगा। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही थी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।